हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट सोसाइटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन हमारी जो सीरीज चल रही है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, प्रीवियस की ईयर की हम लोग ईडियम्स फ्रेज की जो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस 10 ईयर की सीरीज़ में हमारे जो है 100 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक, तो आइए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं। ईडियम्स आपका 101 है। देखिए प्यारे बच्चों, 101 का। और हाँ, एक चीज़ ये है कि अभी तक अगर आपने चैनल के और भी वीडियोज़ को नहीं देखा है इसके ईडियम्स और फ्रेजेस के या फिर कह लीजिए सिंटैक्स से रिलेटेड, तो आप जाकर के चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पर सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, 101 आपका क्या कह रहा है निप इन दी बर्ड। निप इन दी बर्ड का मतलब होता है टू चेक इन दी बिगनिंग, है ना। किसी चीज़ को क्या करना, बिगनिंग में ही चेक करना। बिगनिंग में ही चेक करने का मतलब आरंभ में ही क्या करना, रोक देना। मतलब किसी चीज़ को आरंभ में ही क्या करना, रोकना। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे, आरंभ में क्या करना, रोकना। ठीक है, आरंभ में क्या है, रोकना। ठीक, अब आप इसको कैसे यूज़ करेंगे अपने ओन लैंग्वेज में, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया है ना। जैसे ये कह सकते हैं, क्या कह लेंगे कि वी, है ना, वी शुड क्या, वी शुड निप, ये NIP है। ठीक है, वी शुड निप इन द बर्ड। निप इन द क्या, निप इन द बर्ड, वी शुड निप इन द बर्ड। ठीक है, अवर क्या है, अवर बैड हैबिट्स, अवर बैड हैबिट्स। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ये क्या है, हमें अपनी बुरी आदतों को क्या करना चाहिए, प्रारंभ में ही क्या करना चाहिए, निपटी बैड कर देना चाहिए, मतलब कि छोड़ देना चाहिए, या ये कह सकते हैं। ठीक, हमें अपने दोस्तों से निपटी बैड रहना चाहिए, मतलब हमें गंदे दोस्तों से क्या करना चाहिए, जो बिगनिंग में ही, आरंभ से ही हमें उनसे दूरियां बना लेना चाहिए या उन्हें रोक देना चाहिए ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। देखिए 102 आपका ईडियम्स क्या कह रहा है, आइए 102 ईडियम्स देख लेते हैं। 102 कह रहा है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है इरेगुलरली। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, इसका मतलब हुआ इरेगुलरली। ठीक, इरेगुलरली का मतलब हुआ है अनियमित रूप से। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्या होगा इसका मतलब, इरेगुलरली। इरेगुलरली का मतलब होता है अनियमित रूप से। ठीक, ये अनियमित रूप से। ठीक, अनियमित रूप से। ठीक, अनियमित रूप से। ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या है, अनियमित रूप से। ठीक, चलिए अब इसको आप लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, कुछ भी कह लीजिए, है ना। जैसे कह दें वी कैन नॉट, ना, वी कैन नॉट। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए, वी कैन नॉट लर्न आवर, आवर क्या है, लेसन ऑन एंड क्या, ऑफ। ठीक, तो क्या कह सकते हैं, वी कैन ना, वी कैन नॉट लर्न अवर लेसन ऑन एंड ऑफ, मतलब कि हम लोग अनियमित रूप से अपने पाठ को याद करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, अनियमित रूप से अपने पाठ को याद करते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको बनाना, जो मन में आए वो बना सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चे, ईडियम्स 103 हमारा ईडियम्स क्या कह रहा है। देखिए 103 ईडियम्स हमारा कह रहा है, कह रहा है आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी। क्या होता है, शॉर्ट ऑफ मनी। शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, ठीक, शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, खाली जेब। इसका मतलब प्यारे बच्चे होता है ना, जो आउट ऑफ पॉकेट है, मतलब पॉकेट नहीं, इसका मतलब ये होगी शॉर्ट ऑफ मनी है, मतलब कि खाली जेब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, खाली जेब, है ना। खाली जेब, खाली जेब का मतलब जिसके पास पैसा बिल्कुल ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, आउट ऑफ मनी है। ठीक, आउट ऑफ मनी है, या शॉर्ट ऑफ मनी भी कह सकते हैं, या आउट ऑफ पॉकेट भी कह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो कह लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे कह दिया जाए दीज डेज, है ना, क्या कह दिया जाए, दीज डेज, है ना, दीज डेज माई फ्रेंड, है ना, दीज डेज माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज कम्प्लीटली, है ना, कम्प्लीटली आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट। इन दिनों मेरा मित्र जो है पूरी तरीके से आउट ऑफ पॉकेट है, मतलब कि खाली जेब है। ठीक, तो ये बन गया आपका, है ना। जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 104। 104 हमारा ईडियम्स क्या कह रहा है, आइए प्यारे बच्चे 104 ईडियम्स को हम लोग देखते हैं। कह रहा है आउट ऑफ डेट। क्या हो रहा है, आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है ना, आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो चीज़ डेट में नहीं है ना। इसका मतलब आउट ऑफ फैशन है ना। क्या है, आउट ऑफ फैशन है, जो चीज़ प्रचलन में नहीं है तो क्या है, अप्रचलित। इसका मतलब क्या कह सकते हैं,
अप्रचलित है ना, अप्रचलित मतलब जो चीज़ कभी चलन में थी लेकिन आज नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, पुराना फैशन, तरह तरह के पहले पैंट कैसे चलती थी, शर्ट कैसे चलती थी, बाल की हेयर कटिंग कैसे चलती थी, वो आज नहीं है, तो वो अप्रचलित हो गया, मतलब आउट ऑफ डेट हो गया ना। आउट ऑफ डेट का मतलब पुराना हो गया है, ठीक है, अप्रचलित हो गया है, तो इसको ये है हमारा, ठीक है। चलिए, ठीक, जैसे कह दिया जाए दिस, ये बना सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दिस फैशन, है ना, क्या कह सकते हैं, दिस फैशन, दिस फैशन इज आउट ऑफ डेट, ठीक, दिस फैशन इज आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ डेट नावा डेज ना, इन दिनों ये जो फैशन है वो क्या है, आउट ऑफ डेट है, मतलब कि प्रचलन से बाहर है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 हो गया, 106 को देखते हैं, 104 हो गया, 105 को देखते हैं। 105 में देखिए प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ओपन सीक्रेट। अच्छा, एक चीज़ क्या है, थोड़ी सी मेरी तबीयत शिकस्त है, तो इसलिए वॉइस में कुछ जो है आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा प्लीज़ ना, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम का सीज़न चल रहा है, हाँ, तो इसको मैनेज करिए। चलिए देखते हैं, ओपन सीक्रेट क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है डिस्क्लोज्ड फैक्ट, मतलब कि अब ओपन सीक्रेट ये तो एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच में आता है ना, ये क्या है, ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है, ठीक है। ओपन भी और सीक्रेट भी, खुला रहस्य, इसका मतलब क्या होता है, खुला रहस्य होता है, क्या होता है, खुला रहस्य। जो कोई चीज़ खुला है तो रहस्य किस बात का होगा ना, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, खुला रहस्य है, ठीक है, खुला रहस्य। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है खुला रहस्य, ठीक। चलिए, इसको आप कैसे बना सकते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक, जैसे ये कह लीजिए, हाँ, कि दिस इज़, है ना, ये कह सकते हैं दिस इज़ एन ओपन, दिस इज़ क्या है, एन ओपन सीक्रेट, ठीक, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट, दैट क्या, दैट ही इज़ माय, ही इज़ क्या है, माय फ्रेंड, ठीक, ही इज़ माय फ्रेंड, ये कह सकते हैं ना, ये मेरा, ये खुला रहस्य कि क्या है, मेरा मित्र है। और भी बना सकते हैं, चलिए ये बना लीजिए, ऐसे कह लीजिए ना, दिस इज़, है ना, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट ही हैज़ स्टोलन माई मोबाइल, है ना, माई क्या है, मोबाइल, ये खुला रहस्य है ना, ओपन सीक्रेट है, इसने मेरा मोबाइल चुराया, तो आप कुछ भी इसको बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 106 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ, जैसे स्कूल में छुट्टी वगैरह भी होती है ना, वहाँ देखिए आपके नोटिस में भी लिखा जाता है ऑन द ईव ऑफ, मतलब ऑन द ओकेजन ऑफ, इसका मतलब कह सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ, या फिर ऑन द टाइम ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक। ऑन द क्या कह सकते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक, ऑन दी ओकेज़न आप भी कह सकते हैं, ऑन दी टाइम ऑफ, इसका मतलब होता है अवसर पर, क्या होता है, के अवसर पर, ठीक है, इसका मतलब होता है के अवसर पर, मतलब किसी चीज़ के अवसर पर, ठीक है। चलिए, इसका मतलब होता है ऑन दी ओकेज़न ऑफ या फिर एट द टाइम ऑफ, के अवसर पर, ठीक। जैसे कह दिया जाए माय फ्रेंड, ठीक, माय फ्रेंड विल गिव मी आ न्यू वॉच, क्या है, न्यू वॉच ऑन द क्या है, ईव ऑफ माय बर्थडे, माय बर्थडे। देखिए, मेरा फ्रेंड क्या करेगा, मेरे बर्थडे के अवसर पर मुझे एक क्या देगा, न्यू वॉच देगा, मतलब कि नई घड़ी देगा, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी इसको अपने लैंग्वेज में प्यारे बच्चों बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 107 हो गया, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 108, देखिए 106 हो गया, सॉरी 107 देखेंगे, ठीक है, 107 देखते हैं, ठीक, 107 कह रहा है 107 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, कह रहा है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है इन एवरी रिस्पेक्ट, क्या होता है, इन एवरी रिस्पेक्ट, इसका मतलब होता है हर सिचुएशन में, प्रत्येक दशा में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रत्येक दशा में, ये आपका हुआ प्रत्येक दशा में, ठीक, क्या हुआ, प्रत्येक दशा में, ठीक, ये प्रत्येक दशा में हो गया। अच्छा, चलिए प्रत्येक दशा में हो गया, अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक, कैसे आप इसको यूज करेंगे। चलिए,
जैसे कह दिया जाए यू हैव टू ना, क्या है, यू हैव टू पे द, पे द क्या है, टैक्स टुमारो, ठीक, यू हैव टू पे द टैक्स टुमारो, ठीक, आउट एंड आउट, आउट एंड क्या प्यारे बच्चे, आउट एंड आउट, ठीक है। यू हैव टू पे द टैक्स टुमारो आउट एंड आउट, मतलब कि आपको कल क्या करना होगा, टैक्स को जमा करना होगा आउट एंड आउट, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कीमत पर प्रत्येक दशा में आपको जमा ही करना होगा, पे ही करना होगा, ठीक। तो आइए प्यारे बच्चों 108 हम लोग देख लेते हैं। 108 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इडियम्स 108 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन ऑन इक्वल टर्म, क्या कह रहा है, ऑन इक्वल टर्म। ऑन इक्वल टर्म का मतलब होता है ऑन इक्वल बेसिस, क्या होता है, ऑन इक्वल बेसिस। ऑन इक्वल बेसिस का मतलब हुआ कि समान स्तर पर, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन इक्वल बेसिस का मतलब क्या हुआ, समान स्तर पर, ठीक है, ये आपका हुआ समान स्तर पर, ये समान स्तर पर, ऑन इक्वल बेसिस मतलब समान स्तर पर। चलिए देखते हैं इसको, जैसे कह दिया जाए, ठीक है, ऑन इक्वल बेसिस, ऑन इक्वल बेसिस का मतलब हुआ समान स्तर पर, है ना। इसको आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बना लीजिए, चलिए, या ठीक है, ऑन इक्वल टर्म जो है इसका मतलब क्या है, ऑन इक्वल बेसिस मतलब समान स्तर पर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका क्या हुआ, ऑन इक्वल टर्म, इसका मतलब हुआ इक्वल बेसिस, मतलब कि समान स्तर पर, समान और ना समान स्तर पर, इसको आप कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, समान स्तर पर, ये आपका हुआ समान स्तर पर, ठीक, समान स्तर पर। अब ये समान स्तर पर हुआ तो जैसे कह दिया जाए, ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं ना, कुछ भी बना लीजिए, है ना। चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए द एग्रीमेंट वॉज, है ना, द एग्रीमेंट वॉज ड्रॉन, ठीक, द एग्रीमेंट वॉज ड्रॉन ऑन इक्वल, ऑन क्या है, इक्वल टर्म्स बिटवीन, बिटवीन क्या है, हिम एंड मी, ठीक, मतलब कि जो एग्रीमेंट है मेरे और उसके बीच में इक्वल टर्म पे हुआ है, इक्वल टर्म पे हुआ है, समान स्तर पे हुआ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 आपका, इडियम्स 109 क्या कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चे 109, आइए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। कह रहा है ऑन अ सिल्वर प्लेटर, ऑन अ सिल्वर प्लेटर, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन अ सिल्वर प्लेटर का मतलब है कि वेरी लकी ना, इसका मतलब क्या है, वेरी लकी, मतलब कि बहुत ही क्या होना, धनवान होना, मतलब सॉरी सौभाग्य होना, बहुत ही सौभाग्यशाली होना, ठीक, इसका मतलब होता है सौभाग्यशाली होना, ठीक। सिल्वर प्लेटर का मतलब क्या होता है, सौभाग्य, ठीक, सौभाग्यशाली होना, ठीक। अब जाहिर से देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, सौभाग्यशाली होना, कि सिल्वर मतलब चांदी, प्लेटर्स मतलब जो चांदी के प्लेट में खाए, ऐसा को लीजिए, जो चांदी प्लेट में कौन खाएगा, जो सौभाग्यशाली होगा वही ना खाएगा, है ना। तो इसको ये बना सकते हैं, ठीक, कि माई फ्रेंड वॉज, ठीक, माई फ्रेंड वॉज बॉर्न इन आ रिच फैमिली, इन आ क्या है, रिच फैमिली, सो ही इज, सो ही इज ऑलवेज ना, ऑलवेज ऑन आ सिल्वर प्लेटर, ठीक, मतलब मेरा जो मित्र है वो कहाँ जन्म लिया है, मतलब कि रिच फैमिली में लिया है, इसलिए वो हमेशा क्या है, सौभाग्यशाली है ना। ऐसे कुछ भी आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 110, 110 हमारा क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है, ठीक, ब्लू मून मतलब होता है ऑन रेयर टाइम, ऑन रेयर टाइम का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, कभी कभार, हाँ, कभी कभार मतलब विरल अवसर पर, ये कह सकते हैं कभी कभार, हाँ, ऑन रेयर, रेयर मतलब कि बामुश्किल से कभी कभार, ये कह सकते हैं आप इसके, कभी कभी कभार, ये आप कह लेंगे ना, क्या हुआ, कभी कभार, ठीक, ये हुआ कभी कभार हुआ। चलिए अब अगर इसको देखें और कैसे करेंगे इसको, है ना, कभी कभार हो गया। चलिए वंस इन ब्लू मून, वंस इन ब्लू मून का मतलब हुआ कभी कभार, ठीक है। देखिए ही ना, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स ना, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स
वंस इन आ ब्लू मून, वंस इन अ क्या है, ब्लू मून, मतलब वह अपने दोस्तों की मदद कब करता है, वंस इन अ ब्लू मून करता है, कभी कभार करता है। ठीक, ये हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, 111 क्वेश्चन हमारा क्या करा, ठीक करा, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, ठीक, पार्ट एंड पार्सल इसका मतलब होता है, ठीक है, एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट का मतलब होता है ना आवश्यक हिस्सा। इसका मतलब क्या होता है, आवश्यक हिस्सा, यही कह सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, एसेंशियल पार्ट का मतलब हुआ आवश्यक हिस्सा। क्या हुआ, आवश्यक, ठीक है, आवश्यक हिस्सा हुआ, ठीक, आवश्यक हिस्सा ये आपका हुआ, ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल। ठीक, पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या हुआ, आवश्यक हिस्सा, ठीक है। चलिए, जैसे हम कह दिया जाए ऑनेस्टी, क्या कह दिया जाए, ऑनेस्टी इज़ द क्या है, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ, ठीक, पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गुड कैरेक्टर, ठीक, गुड कैरेक्टर मैन, ठीक, जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति का क्या है, पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल मतलब उसका क्या है, आवश्यक हिस्सा है। ठीक, ये हुआ, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक, ये बना दीजिए, दिस इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई फैमिली, ये मेरे फैमिली का पार्ट एंड पार्सल है, हिस्सा। आप जो भी बनाना चाहें उसको कुछ भी बना दीजिए, हैं, जो भी आपको समझ में आए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 112 इडियम्स हमारा 112 कह रहा है, कह रहा है पॉकेट इन, पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है ना, पॉकेट एंड इंसल्ट, जब आपके पॉकेट में कुछ नहीं है तो आपके लोग क्या करेंगे, इंसल्ट करेंगे, है ना। इसका मतलब होता है टू टॉलरेट एंड इंसल्ट ना। इसका मतलब क्या हुआ, टू टॉलरेट एंड इंसल्ट, इसका मतलब होता है अपमान सहन करना। क्या है भाई, जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे आपके दोस्त हों, आपको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सुनाएंगे, मतलब आपका अपमान करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब हुआ अपमान, ठीक है, अपमान ना, क्या हुआ, अपमान सहन करना, है ना, अपमान सहन करना। तो आपको अपमान सहन करना पड़ेगा जब आपके पास पैसा नहीं होगा, है ना। तो पॉकेट एंड इंसल्ट उसे बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, ठीक, जैसे कह दिया जाए वी शुड नॉट, ठीक, वी शुड नॉट पॉकेट एन इंसल्ट, पॉकेट एन इंसल्ट टू एवरी बडी, ठीक है, एवरी बडी, ठीक, वी शुड नॉट पॉकेट एंड इंसल्ट टू एवरीबडी, ना कह के ना एनी वन कह लीजिए, इसे आप ये कह लीजिए, एवरीबडी ना क्या कह लीजिए, एनी वन कह लीजिए, ऐसे ये कह लीजिए, एनी वन, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हुआ। ठीक, वी शुड नॉट पॉकेट एंड इंसल्ट एनी वन, हमें किसी की भी पॉकेट एंड इंसल्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि हमें किसी का भी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। ठीक, ये हुआ, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। ठीक, 112 हो गया, आइए 113 देखते हैं। देखिए 113 आपका इडियम्स क्या कह रहा है, चलिए 113 की तरफ देखते हैं। देखिए 113 कह रहा है पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का मतलब होता है टू फिन, टू क्या है, टू फिन फॉल्ट, टू फिन फॉल्ट नहीं, टू फाइंड फॉल्ट होगा। क्या है प्यारे बच्चे, टू फाइंड फॉल्ट होगा, है ना। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ पर हो गया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, टू फाइंड फॉल्ट है ना, इसको सही कर लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, टू फाइंड फॉल्ट है ना, टू ये फाइंड है यहाँ पर, टू फाइंड फॉल्ट है, इसका मतलब होता है दोष निकालना। क्या निकालना, दोष निकालना, है ना। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा दूसरे में क्या करते हैं, उसमें यार ये कमी, उसमें वो कमी है, तो हमेशा दूसरे में क्या करते हैं, कमी निकालते रहते हैं। ठीक, चलिए जैसे तो इसको आप कह सकते हैं ना, कह सकते हैं वी शुड नॉट, है ना, वी शुड नॉट पिक होल ना, वी शुड नॉट क्या है, वी शुड नॉट पिक पिक होल इन, ठीक है, पिक होल इन अदर्स, इन क्या है, अदर्स, मतलब हमें दूसरों में क्या नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों में हमें दूसरों में क्या नहीं करना चाहिए, दोष नहीं निकालना चाहिए, कमियां नहीं निकालना चाहिए। ठीक, ये हो गया।
आइए प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। देखिए 114 ईडियम्स आपका क्या कह रहा है। चलिए 114 ईडियम्स कह रहा है पुल थ्रो का मतलब होता है टू कम आउट फ्राम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से क्या होना, बाहर आ जाना, है ना। उसे आप कहेंगे पुल ना पुल थ्रो का मतलब होता है टू कम आउट फ्राम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन से क्या हो जाना, बाहर आ जाना, है ना। ये है। चलिए तो इसका मतलब हिंदी में ये जान लीजिए, किसी क्या है कठिन ना, ये कह सकते हैं आप किसी, है ना, किसी कठिन समस्या से, कठिन समस्या से बाहर आना, ठीक। कठिन समस्या से क्या होना, बाहर आना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, कठिन समस्या से क्या हुआ, बाहर होना ना। पुल थ्रो इसका मतलब होता है किसी कठिन समस्या से बाहर आ जाना। चलिए देखिए, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अपने लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं ना, किसी कठिन समस्या से क्या होना, बाहर निकलना या बाहर आ जाना, ठीक। नाउ ये कह सकते हैं, नाउ ही पुल थ्रो, नाउ क्या है, ही पुल थ्रो फ्रॉम कैंसर ना। नाउ क्या है, नाउ ही पुल थ्रो फ्रॉम कैंसर, वो अब कैंसर से क्या है, कैंसर से की समस्या से क्या हो गया है, बाहर आ गया, मतलब कि कठिन समस्या से बाहर आ गया। तो आप कुछ भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। आइए इसको 15 हम लोग देख सकते हैं, ठीक। 115 प्यारे बच्चे हमारा क्या कह रहा है, देखिए 115 कह रहा है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स इसका मतलब क्या हुआ, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स मतलब होता है, ठीक है, डक्स मतलब जान ही रहे हैं आप, बतख है ना। ड्रेक्स मतलब उसके जो बच्चे हैं वो, तो कह रहे हैं इस तरीके से। डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है वर्क नेग्लिजिबिलिटी, नेग्लिजिबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को लापरवाही से करना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, लापरवाही से कोई काम करना, है ना। इसका मतलब ये हुआ लापरवाही से कोई क्या है, काम करना, लापरवाही से, ठीक, कार्य करना, ठीक है, लापरवाही से कार्य करना, है ना। ये लापरवाही से कार्य करना, है ना, इसका मतलब होता है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ठीक। चलिए देखते हैं इसको, ठीक। जैसे कह दिया जाए वी, है ना, वी शुड नॉट, है ना, वी शुड नॉट प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, वी शुड नॉट प्ले डक्स एंड ड्रेक्स वाइल क्या है, वाइल डूइंग इम्पॉर्टेंट क्या टास्क, ये कह सकते हैं ना। जब हम लोग इम्पॉर्टेंट टास्क कर रहे हो, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, तो उसे हमें लापरवाही से नहीं करना चाहिए, है ना। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स उसे नहीं करना चाहिए, ठीक। ये बना आपका। चलिए 116 देख लेते हैं प्यारे बच्चे। 116 क्या कह रहा है, 116 कह रहा है रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों की लाइन के बीच का पढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बिटवीन लाइनों के बीच का पढ़ लेना। इसका मतलब हुआ कि, है ना, कोई भी हिडन मीनिंग है उसको क्या करना, जान लेना। हिडन मीनिंग को क्या करना, जान लेना, उसे आप कहते हैं रीड बिटवीन ना द लाइन कहते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है ना गूढ़ रहस्य को जान लेना, या गुप्त रहस्य को आप ये कह सकते हैं, गुप्त रहस्य जान लेना। इसका मतलब क्या हुआ, गुप्त रहस्य, ठीक। क्या है, गुप्त रहस्य न कह करके इसे गुप्त अर्थ कह सकते हैं ना, गुप्त अर्थ ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। गुप्त अर्थ को क्या करना, गुप्त अर्थ को पढ़ना, ठीक है, मतलब किसी के गुप्त अर्थ जो उसको क्या करना, पढ़ना। तो ये हो गया, ठीक। चलिए इसको आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जैसे ये कह लीजिए, है ना, आप ये कह सकते हैं, ठीक, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर, है ना, ऑल द क्या है, डॉक्यूमेंट्स आर, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर, ठीक, रीड बिटवीन, है ना, क्या है, रीड बिटवीन द क्या है, लाइन्स, ठीक। ये हुआ, है ना, कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रीड बिटवीन द लाइन्स ना, बाई क्या, बाई अ लॉयर, बाई क्या है, अ
लॉयर, ठीक है। लॉयर के द्वारा, वकील के द्वारा जो भी गुप्त रहस्य होता है या गुप्त अर्थ होता है उसको क्या किया जाता है ना, पढ़ लिया जाता है ना, ये हुआ। चलिए देखते हैं 117 प्यारे बच्चे आपका इडियम्स क्या कह रहा है। 117 देख लेते हैं। देखिए कह रहा है रैंक एंड फाइल ना, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन पीपल। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का मतलब हुआ सामान्य सा इंसान, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कहेगा ना यार ये तो क्या है, एकदम कॉमन है ना, मतलब कॉमन इंसान है ना, साधारण व्यक्ति जिसको आप कह सकते हैं सामान्य, या फिर क्या कह सकते हैं साधारण इंसान, ठीक है, साधारण इंसान, ठीक। ये साधारण इंसान या साधारण व्यक्ति कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक, उसे आप कहेंगे रैंक एंड फाइल, ठीक। चलिए जैसे कह दिया जाए, ठीक है, इवन क्या कह दिया जाए ना, इवन दी क्या है, रैंक एंड फाइल, इवन दी रैंक एंड फाइल, है ना, इवन दी रैंक एंड फाइल वर इनवाइटेड, वर क्या है, इनवाइटेड इन द पार्टी, इन द क्या है, पार्टी। इसका मतलब हुआ पार्टी में, समारोह में कौन कौन से साधारण इंसान भी क्या किया गया, रैंक एंड फाइल वाला इंसान भी, एक साधारण आम इंसान को भी क्या किया गया, इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, ठीक। तो प्यारे बच्चे आइए 118 को देख लेते हैं ना। देखिए 118 सीडीएम्स आपका क्या कह रहा है, कह रहा है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है ना सेफ, इसका मतलब होता है सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सुरक्षित। इसका मतलब क्या होता है, सुरक्षित होता है। इसका मतलब हुआ आपका सुरक्षित हुआ। ये सेफ एंड साउंड का मतलब क्या है, सुरक्षित, ठीक, ये है सुरक्षित। चलिए कुछ भी आप कह लीजिए, हाँ ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए एट, चलिए देखते हैं, ठीक है। सेफ एंड साउंड है ना, ये क्या है, सुरक्षित स्थान। इसका मतलब हुआ सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, ठीक, सुरक्षित ना, सुरक्षित होता है ना। अब देखिए जैसे कह दीजिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है, कुछ भी सुरक्षित, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है जनरली सुरक्षित होता है ना, आप इसको ये कह सकते हैं, ठीक। एज सून एज, जैसे कह दिया जाए, है ना, ये कह लीजिए एज सून एज, है ना, एज सून एज, एज सून एज वी क्या है, फील द, वी फील द, ठीक, मूवमेंट ऑफ अर्थ शेकिंग, ऑफ क्या है, अर्थ शेकिंग, वी शुड, वी शुड क्या, वी शुड गो, वी शुड गो सेफ एंड साउंड प्लेस, सेफ एंड साउंड प्लेस, ठीक। ये बना आपका, है ना, क्या हुआ, एज सुन एज वी फील द मूवमेंट ऑफ अर्थ, जैसे जैसे हमें अर्थ के मूवमेंट को क्या करें, फील करें, वैसे तुरंत ही हमें सेफ एंड साउंड प्लेस पर पहुंचना चाहिए, मतलब कि सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहिए। तो ये बना प्यारे बच्चे आपका। आइए 119 देख लेते हैं। देखिए 119 सीडीएम्स आपका क्या कर रहा है, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का इसका मतलब होता है इनएक्टिव पार्टनर, है ना, क्या होता है, इनएक्टिव पार्टनर। मतलब पार्टनर दो टाइप के होते हैं, एक होता है जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू किए हैं ना, ये कोई बिजनेस है, इसमें एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर क्या है, बी है। मान लिया इसने ये पार्टनर ये पूरा काम कर रहा है, दिन भर ऑफिस देख रहा है, उस बिज़नेस को चला रहा है, लेकिन ये केवल पैसा लगा दिया है और चुपचाप आराम से बैठा हुआ है ना। तो ये तो काम कर रहा है, तो ये आपका एक्टिव हुआ, क्या हुआ, एक्टिव हुआ। और ये क्या हुआ, ये आपका ना इनएक्टिव हुआ, क्या हुआ, इनएक्टिव। इसको दूसरे लैंग्वेज में आप क्या बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर, मतलब कि जो किसी काम को ना करें, चुपचाप बैठा रहे, उसे आप बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। और स्लीपिंग पार्टनर मतलब सोता हुआ ना, साथी नहीं ना, स्लीपिंग पार्टनर मतलब हुआ इनएक्टिव पार्टनर, ठीक। चलिए इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज़ करेंगे स्लीपिंग पार्टनर को ना, चलिए देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए माय फ्रेंड, है ना, माय फ्रेंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर, माय फ्रेंड इज अ
स्लीपिंग पार्टनर, ठीक, माई फ्रेंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन माई ऑफिस, इन माई क्या है, इन माई ऑफिस ना, बिकॉज बिकॉज ही हैज है, बिकॉज क्या है, ही हैज इन्वेस्टेड, बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड मच मनी, ठीक, मच मनी, ठीक। ये देखिए, अब मेरा फ्रेंड क्या है, मेरे ऑफिस में, मेरे कुछ भी कह लीजिए, जो ऑफिस है, जो भी वर्क प्लेस है कह लीजिए, हाँ, वहाँ पर क्या है, इनएक्टिव पार्टनर है, क्योंकि उसने मुझसे ज़्यादा पैसा क्या किया है, मतलब उस पर लगाया है, इसलिए वो काम नहीं करता, वो इनएक्टिव है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है ना। तो ये हो गया इसका मतलब। तो प्यारे बच्चे देखें 119, आइए 120 को देखते हैं। इडियम्स 120 हमारा क्या कह रहा है, आइए कह रहा है स्क्रू लूज। स्क्रू लूज का मतलब क्या होता है, स्क्रू लूज का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है टू बी स्लाइटली ऑफ इन बिहेवियर। क्या होता है, टू बी स्लाइटली ऑफ इन बिहेवियर, टू बी स्लाइटली ऑफ इन बिहेवियर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है व्यवहार में थोड़ा सा क्या हो, अटपटा होना, है ना, व्यवहार में क्या होना, थोड़ा सा अटपटा होना, इसको आप ये कह सकते हैं, ठीक, व्यवहार में क्या है, थोड़ा थोड़ा अटपटा होना ना, अटपटा। आदमी क्या है यार, तुम तो एकदम, तुम्हारा स्क्रू ढीला है ना, ये दो स्क्रू ढीला है, तो इसका मतलब व्यवहार में थोड़ा सा क्या है, वो अटपटा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक, मतलब वो जो लूज बिहेवियर है, इसका मतलब ये होता है। चलिए चलिए देखते हैं, ठीक, जैसे कह दिया जाए, ऐसे बना सकते हैं इसको ना, समटाइम्स है ना, समटाइम्स ही looks as if, sometimes he looks as if, as if है, ठीक, ये as if है, ठीक, as if ना, sometime he looks if, as if क्या है, his screw लूज है ना, समटाइम मतलब कभी कभी तो ऐसा दिखता है मानो कि उसका स्क्रू क्या है, लूज है ना। तो प्यारे बच्चे देखिए, इस तरीके से हमारा आज जो है इडियम्स एंड फ्रेज की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमारा 120 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए, और ये हमारे 6 वीडियो जो है इडियम्स एंड फ्रेज के 6 वीडियो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो कहाँ से होगा, इडियम्स एंड फ्रेज की नेक्स्ट सीरीज हमारी कहाँ से होगी, 121 से होगी। कहाँ से होगी प्यारे बच्चों, 121 से हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ को देखेंगे, ठीक, 121 से हमारा नेक्स्ट सीरीज़ होगा, है ना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। और हाँ, अब अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें, ठीक। लाइक का बटन भी आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है, बस इतना सा आपको करना है। और प्रीवियस वीडियो अगर अभी तक नए बच्चे जो जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं देखा, वो जा कर के प्रीवियस वीडियो को देख लें। हाँ, थोड़ा सा आज मेरी तबीयत शिकस्त थी, इसलिए थोड़ा सा वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी ना, तो उसके लिए मुझे सॉरी है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।